औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, ये लेक्चर जो मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ ये 7वीं जमात के लिए है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सपोनेंट एंड पावर्स है। इन आवर यस्टरडेज लेक्चर हम उसमें डिस्कस कर रहे थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। प्यारे बच्चों, अगर आपको याद होगा पहला लॉ जो मैंने आपको बताया था विद एग्जांपल्स, मैंने एलाबोरेशन दी थी आपको, वो ये था कि व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट्स एडेड। और दूसरा मैंने आपको बताया जब हम एक एक्सपोनेंट को डिवाइड करते हैं दूसरे एक्सपोनेंट से, या एक बेस को डिवाइड करते हैं दूसरे बेस से, तो वहाँ पे जो पहला एक्सपोनेंट होगा अगर वो दूसरे से ग्रेटर होगा तब उन एक्सपोनेंट्स का सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये दो लॉज मैंने आपको बताया। आज हम लॉ थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। लॉ थर्ड है टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। लेट अस कंसीडर, एग्जाम्पल से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमारे पास एक बेस है, मान लेते हैं 2 इज द बेस, इसका एक पावर है 2 रेज टू द पावर 3, होल पावर उसका फिर से 2 है। ठीक है, व्हाट डज दिस इंडिकेट? इसका मतलब क्या है? सो दिस मीन्स दैट 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2, इट मीन्स, इसका मतलब है कि ये 2 रेज टू द पावर 3 जो है ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है विद इटसेल्फ। मीन्स 2 raised to the power 3 is multiplied 2 times with itself. 2 times with itself. Okay, so that is 2 raised to the power 3 whole raised to the power 2 means 2 raised to the power 3 is multiplied 2 times. This is 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 3. So अगर आपको याद होगा पहला ला मैंने बताया है a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. So यहाँ क्या देखा आपने? यहाँ पे पहला लॉ बता रहा है कि जब हम किसी भी दो बेसिस को मल्टीप्लाई कर रहे हों तो पावर जो है वो उनका ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स गेट्स एडेड। सो दिस इज equal to 2 raised to the power 3 plus 3. Simply this is 2 raised to the power 6. ओके, दिस 6 अगर यहाँ पे देखिए आप, बेस वही है 2, ये 6 जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पावर्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, सो दिस इज 2 raised to the power 3 into 2, ये जो पावर्स थे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें यह पता चला कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन जीरो इंटीजर a है, सो इन जनरल अगर हम लिखें, जनरल में अगर हम देखें तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन जीरो इंटीजर a है, ठीक है, इसका पावर m है और होल पावर इसका n है, तो a m n ये जो पावर्स दो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सो इट बिकम्स m इंटू एन। सो दिस इज a रेज्ड टू द पावर mn, जैसे एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो तीसरा लॉ तभी इसका नाम पड़ा है टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। ठीक है, तो अब अगर दूसरी एग्जाम्पल होगी,
5 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पे यही लॉ अप्लाई करके आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 2 into 4, so this is 5 raised to the power 8. So this was law 3. Okay, my dear students, then there is law 4. ये सभी लॉज आपको एक्सरसाइज में काम आएंगी, इसलिए ध्यान रखना। चौथा लॉ है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। मल्टीप्लाइंग powers with the same exponent. पहला लॉ मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। पहला लॉ जो हमने पढ़ा वो क्या था, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। यहाँ पे अगर बेसिस डिफरेंट हो लेकिन एक्सपोनेंट्स अगर सेम हो, पहला लॉ अगर आपको याद होगा, पहला लॉ बेसिस सेम, ओके, पावर्स गेट्स एडेड 3 + 4। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिस डिफरेंट, लाइक दिस 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 3, so exponents are same, bases are different। यहाँ पे पहले लॉ में हमने देखा बेसिस सेम, पावर्स डिफरेंट, ओके। सो तभी लॉ 4 जो है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंट है 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 3। यहाँ पे देखिए आप, क्या बेसिस सेम है, नहीं, तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सो अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे, 2 raised to the power 3 means 2 is multiplied 3 times with itself। Simply 3 raised to the power 3, it means 3 is multiplied 3 times with itself। Okay, so this implies that अगर हम ऐसे करें 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2 into 3 into 2 into 3 पेयर्स अगर बनाएंगे 2 into 3 ईद गोती, ठीक है, नंबर वही है। 2 3s आर 6 into 6 into 6, ठीक है। सो दिस बिकम्स 6 raised to the power 3 because this 6 is multiplied 3 times with itself। अब ये 6 जो है, ये 6 यहाँ पे देखिए आप, दिस 6 इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू बेसिस, 2 into 3, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 into 3, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व 6 जो है, 6 इज द, यानी 6 यहाँ पे बेस बन गई, 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ बेसिस 2 and 3। अगर हमारे पास दो बेसिस ऑलरेडी थी 2 and 3, अगर इनका हम मल्टीप्लाई देखेंगे वो भी 6 आएगा। तो यहाँ पे जो ये 6 आया, दिस 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू बेसिस। तो इससे हमें क्या पता चला, 6 raised to the power 3, इससे हमें यह पता चला कि अगर हमारे पास 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 3 एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करना हो, यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इन दो बेसिस का मल्टीप्लाई होता है, 2 3s are 6, और इनमें से एक पावर आ जाता है, सो इट बिकम्स 6 raised to the power 3। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल सेकंड अगर हम लेंगे, 5 raised to the power 4 into 6 raised to the power 4। सेम लॉ 4 अप्लाई करेंगे, बेसिस आर डिफरेंट, एक्सपोनेंट सेम, तो यहाँ पे हम सीधा इन दो बेसिस का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 6, और इनमें से एक एक्सपोनेंट आएगा 4, 5 6s are 30, it is 30 raised to the power 4। ओके, सो दिस वाज लॉ 4। सो इन जनरल अगर हमारे पास कोई भी नॉन जीरो इंटीजर होगा, यानी नॉन जीरो मीन्स विदाउट जीरो, जीरो के बगैर कोई भी नंबर, ठीक है, ए फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। सपोज ए हमारे पास नॉन जीरो इंटीजर है, इसका एक्सपोनेंट m है। इफ इट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद
another non-zero integer with same exponent, then this a and b, it gets multiplied, so it becomes a into b, and we will get one power, one exponent here, so it becomes ab raised to the power m. Okay, so this is the general form of this law. So these were the law third and law 4 of एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और लॉ सीखने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।